और फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम सेबी के कंसल्टेशन के बारे में वन टू वन देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। जिससे एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर्स के ऊपर और ओवरऑल पूरे मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। तो सबसे लास्ट पेज पे चलते हैं। 18 पेज है इसमें पूरे सेबी के कंसल्टेशन पेपर में, तो हम लास्ट 70 पेज पे चलते हैं, ठीक है। वहां सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। सबसे नीचे, चलो तो हम सबसे नीचे चलते हैं, ठीक है। ये है अपना 17 पेज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक ऑप्शन बायर के लिए, तो देखिए अब सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में क्या दिया है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। सेबी क्या कर रही है, अपना मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब देखो फेज वन में इन्होंने क्या किया है कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है ये क्या करेंगे, 15 से 20 लाख करेंगे। अगर आपको पता होगा कि अभी जो है निफ्टी का जो है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 से 6 लाख के आसपास का है, ठीक है। कितने का है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, 5 से 6 लाख। तो फेज वन में क्या करेंगे, इसको 15 से 20 लाख करेंगे, ठीक है। अगर ये आप देखो कॉन्ट्रैक्ट साइज अगर करंट में जो 5 से 6 लाख है, अगर ये 15 से 20 करेंगे तो क्या होगा, निफ्टी का जो अब 20-25 का लॉट है वो कितने का लॉट हो जाएगा। अभी जो निफ्टी का 25 का लॉट है वो 75 टू 100 हो सकती है। कितना हो सकता है, 75 टू 100। जो आप 4,000-5,000 रुपए में बाई कर ले रहे थे एक कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑप्शंस बायर, अब क्या होगा, वो 4 से 5 हजार रुपए में बाई नहीं होगा, वो कम से कम 30 से 40 हजार के आसपास लगेगा अब आपका। तो ये तो है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये फेज वन में है, 15 से 20 लाख करेंगे। और सेकंड क्या करेंगे, सेकंड आफ्टर 6 मंथ, आप देखो सेकंड फेज में क्या किया, आफ्टर 6 मंथ मिनिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट टू बी बिटवीन इन द इंटरवल 20 to 30 लाख। तो जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, अब अगर ये जो 20 से 30 लाख कर देंगे फेज टू में, तो जो लॉट साइज था निफ्टी का 75 से 100 जानी थी, वो अब कितना हो जाएगा, वो 125 से 150 भी हो सकती है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी एक ऑप्शन बायर के लिए, कि एक ऑप्शन बायर जो है 10,000 रुपए ला करके एक ऑप्शन बायर बाइंग कर लेता था, कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर लेता था। लेकिन अब क्या है, उसे कम से कम 50,000 लगाने पड़ेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के लिए निफ्टी का। तो एक मेजर चेंजेस ये इसमें है, ठीक है। पहला हो गया आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ रहा है फेज वन और फेज टू में। फेज वन में 15 से 20 लाख और फेज टू में आफ्टर 6 मंथ 20 से 30 लाख बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। पहला हो गया ये। और अगर हम दूसरी बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है, अगर हम दूसरे पॉइंट को देखें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दूसरा रेशनलाइजेशन ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक्स। अभी अगर मैं इसको आपको एक आसान भाषा में समझाऊं, तो जो ऑप्शन स्ट्राइक अभी हमको मिलता है, जैसे हम डालते हैं ना 51,500 की बैंक निफ्टी, 51,600 की, वो अभी हमें कितनी मिलती है, वो अभी हमें स्ट्राइक प्राइस कितनी मिल रही है, 17 स्ट्राइक प्राइस के आसपास हमें मिलती है। अब क्या है, इसको 50 करने की प्रपोजल्स है। देखो अब द नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइस एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन नॉट मोर देन 50। काम, ये तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, ठीक है, ये तो ठीक है, इससे हम लोगों को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस जो पहला है कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ रहा ऑप्शन बायर के लिए, थोड़ी सी वो दिक्कत की बात है। बाकी स्ट्राइक प्राइस कम हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब हम एक ऑप्शन बायर के लिहाज से देखें तो एक तीसरा हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शंस बायर। अगर हम इसको आसान भाषा में इसको भी अगर समझे तो हम से भी ये कहना चाहती है कि जैसे एक ऑप्शन सेलर होता है, ठीक है, एक ऑप्शन सेलर जो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट साइज को सेल करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए देता है, ठीक है। लेकिन एक बायर एक ऑप्शंस के प्रीमियम को बाई करने के लिए या ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट एक बायर जो ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के लिए कितना पैसा देता है, 5 से 10 हजार रुपए देता है, ठीक है। कितना देता है, 5 से 10 हजार। लेकिन अब क्या है कि एक ऑप्शंस बायर को भी अपने डीमैट अकाउंट में
मार्जिन रखनी पड़ेगी। अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइज को बाई कर रहा है, अगर वो एक लॉट को बाई कर रहा है, पहले तो वो 40 से 50,000 में बाई करेगा और अपने डीमेट अकाउंट में भी वो कम से कम 40 से 50,000 रुपए उसको रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं लगी हमें। तब तो ये हो जाएगा कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमें जब इतना पैसा हमें अपने डीमेट अकाउंट में रखना है तो हम ऑप्शन बाइंग क्यों करें, फिर हम ऑप्शन सेलिंग करें, फिर हमें डीके का भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये थोड़ी दिक्कत की बात लग रही है। अगर ये आपका स्ट्राइक प्राइस भी कम कर दें और लॉट साइज भी बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर अपफ्रंट कलेक्शन की बात करेंगे तो थोड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, चलो तो अब हम फोर्थ अगर ऑप्शंस की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन सेलर के लिहाज से ऑप्शन सेलर के लिए है ये। अब इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट। अब क्या है कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट क्या होता है, तो देखो हम क्या करते थे, अगर देखो पहले क्या होता है कि हमारे पास 17 स्ट्राइक प्राइस होते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन सेलर क्या करता है, एट द मनी के प्रीमियम को क्या करता है, वो सेल कर देता है। क्या करता है, सेल कर देता है। वो कितने में सेल करता है, उसको देने पड़ेंगे 1 लाख रुपए एक एटीएम को सेल करने के लिए। लेकिन अगर वो ओटीएम आउट ऑफ द मनी जा करके अगर वो क्या करेगा, 2 रुपए, 3 रुपए या 5 रुपए, मैक्सिमम 10-12 रुपए का एक ऑप्शंस को के प्रीमियम को बाई भी कर लेगा, तो क्या होगा, वो जो प्रीमियम उसको 1 लाख रुपए देने थे, अब वो क्या होगा, बहुत ज्यादा देगा, तो 25 से 30 हजार रुपया के आसपास देगा। अब क्या है कि ये चीजें एक्सपायरी वाले दिन नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ये चीजें क्या है, एक्सपायरी वाले दिन नहीं हो पाएंगी। जो मार्जिन बेनिफिट लेता था ऑप्शन सेलर एक, उसको बोलते हैं मार्जिन बेनिफिट, तो वो उस चीज को नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रीमियम जो है उसको महंगे मिलेंगे अब, क्योंकि प्रीमियम जो स्ट्राइक प्राइस है जो 70 से 50 हो जाएंगे पहले, और प्रीमियम जो सेम डे में क्या होगा, हाई होगा, तो क्या है उसको 10-15 रुपए वाले मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये कैलेंडर स्प्रेड वाली बेनिफिट वो मार्जिन बेनिफिट नहीं ले पाएगा। और एक मेजर चेंजेस है वीकली एक्सपायरी की। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पर देखें तो एक मेजर चेंज है रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट। अब क्या है, अब इसको हम समझते हैं क्या है ये। अब क्या है कि जो सेबी है वो कह रही है एनएससी बीएससी से कि आप अपने जो वीकली एक्सपायरी है आपका, उसको आपको मंथली करने पड़ेंगे, या वीक में केवल एक एक्सपायरी रखनी पड़ेगी। तो आप ये देखो कि बीएससी के पास कितने हैं, केवल सेंसेक्स है और बैंक एक्स है, तो इसको तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, इस चीज से इसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये बहुत अच्छी चीज हो रही है। मैं भी यही चाहता हूँ कि वीकली एक्सपायरी जो एक ही हो, क्योंकि आप देखो डेली एक्सपायरी चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। आज मिड कैप का है मंडे को, फिर ट्यूसडे को फिर निफ्टी की है, फिर वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की, हर दिन मतलब एकदम एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर्स क्या है, मतलब बहुत दिक्कत आ जाती थी और वैल्यूम बहुत ज्यादा आ जाता था। एक ऑप्शन सेलर के लिए स्पाइक बहुत ज्यादा से हो जाती थी। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें, ये थोड़ी सी अच्छी चीज है। ठीक है, ये जो वीकली एक्सपायरी कम हो जाएगी, ये सही है। वीक तो एनएफसी के पास क्या है, ढेर सारे हैं, मिड कैप है, फिर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, तो चार चार है, तो एनएफसी के लिए थोड़ी दिक्कत की बात है। अब क्या करना पड़ेगा इनको, एक वीक में केवल एक ही करना पड़ेगा। एनएससी क्या करेगा, एनएससी क्या करेगा, निफ्टी को कर दे या बैंक निफ्टी को कर दे, दोनों में से एक करना पड़ेगा, बाकी आपका मंथली एक्सपायरी चलता रहेगा। क्योंकि आप देखो कि अभी जो सेबी का डेटा आया है उसमें ये बता रहा है कि आप ऐसा जो कुछ लोग तो ऐसे हैं, केवल सेंसेक्स में केवल क्या करते हैं, वो सेंसेक्स के एक्सपायरी वाले दिन ही ट्रेड करने आते हैं। सेंसेक्स में होती ही नहीं ट्रेड, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, वो केवल एक्सपायरी वाले दिन ही आते हैं ट्रेड करने। ठीक है, और ये समझो कि लास्ट आधे घंटे 30 मिनट, लास्ट जो 30 मिनट होता है एक्सपायरी वाले दिन किसी भी इंडेक्स का, उसमें 27% की वैल्यूम, 27 से 30% की वैल्यूम बढ़ जाती है। इससे वजह थोड़ी गैम्बलिंग हो जाती थी, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा नीचे हो जाती थी, तो ये दिक्कत आती थी, वैल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता था।
ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और एक पॉइंट की बात करें तो इंक्रीज मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है कि जैसे से कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी जो नजदीक आता रहता था, जैसे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, अगर जैसे से वो एक्सपायरी का नजदीक आता था तो उसका प्रीमियम क्या होता था, डिक्रीज होने लगता था, कम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये क्या होगा, एट द स्टार्ट ऑफ द डे बिफोर एक्सपायरी एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ELM टू बी इंक्रीज बाय 3%। आपका प्रीमियम जो है 3% से बढ़ जाएगा। आपको जो है कोई भी प्रीमियम, ऐसे आप लोग क्या करते थे, जीरो हीरो करते थे। जीरो हीरो करने वाले अब मार्केट से गायब हो जाएंगे। क्या होता था, जीरो हीरो करते थे, जीरो हीरो बनते थे, ठीक है। अब वो मार्केट से क्या है, गायब होंगे, क्योंकि अब उनको क्या होता था, 2 रुपए का बाई करते थे, 200 चला जाता था। 50 रुपए का बाई किए हैं, 150 चला जाता था। तो क्या होता था, अब ये चीजें नहीं होगी, क्योंकि आपको 50 रुपए का मिलेगा ही नहीं। अब ये सारी प्रपोजल अभी गई हुई हैं। देखते हैं अभी क्या होता है, क्या डिसीजन लिया जाता है, लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। बाकी कुछ भी अपडेट होगा तो अब मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बाकी लाइव में मैं आपको बता दूंगा अगर कुछ भी अपडेट आता है। तो ये सारे मेजर चेंजेस हैं, ठीक है। पहला तो हो गया आपका कि वीकली एक्सपायरी कम कर दी जाएंगी, ठीक है। और मार्जिन बढ़ा दिए जाएंगे, आपके कैलेंडर स्प्रेड का मार्जिन नहीं ले पाएंगे आप, ठीक है। और फ्रंट कलेक्शन अब बायर से भी लिया जाएगा और स्ट्राइक प्राइस को कम किया जा रहा है, ठीक है। और वीकली जो आपकी एक्सपायरी है वो भी कम की जा रही है, ठीक है। जो हफ्ते में डेली होता था आपका, हफ्ते में अब केवल एक ही एक्सपायरी होगी, बाकी सब मंथली होगी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ कि आप लोगों को कौन सा प्रपोजल अच्छा लगा और कौन सा प्रपोजल खराब लगा, ठीक है।